देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए उनके पास कैसी कैसी विल पावर है, शक्तियां हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने लाइफ में कर सकते हो। कई बार क्या होता है, आप ऐसे हालातों में फंस जाते हो जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ आप नहीं ले पाते हो, अकेले पड़ जाते हो या फिर भीड़ में रहते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है। आपके अंदर की शक्तियां होने के बावजूद भी आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैंने इस रीडिंग को रखा हुआ है ताकि आप अपने अंदर की क्वालिटी, अपनी शक्तियों को, अपने विल पावर को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, ठीक है, ताकि दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। और आप अकेले भी रहो तो अपने आप को कैसे निकाल सको बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी। अपने आप का इस्तेमाल, अपने दिमाग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, डिवाइन ने सारी क्वालिटी इंसानों को दी है। सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसानों को ही बनाया गया है। डिवाइन ने इंसानों को बहुत बुद्धिमान बनाया है, ठीक है। पहला कार्ड था 3 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ाई झगड़ों को बहुत अच्छे तरह से निपटाने में माहिर हो। डेथ निपटाने में माहिर हो, खत्म करने में माहिर हो। कोई भी अगर जगल कर रहा हो और कोई भी ऐसी परिस्थिति या आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है कि फैमिली के बीच में छोटे मोटे लड़ाइयाँ हो जाती है या फिर बहुत खानदानी लड़ाइयाँ चलती हैं, उन चीजों में भी आप पढ़ते हो। कभी भी ऐसा लगता है कि अब आप भी इन्वॉल्व हो चुके हो या फिर आप दूर से नोटिस करते हो कि इस मसले को मैं सुलझा सकती हूँ या सुलझा सकता हूँ, फिर आप ऐसी चीज़ों को जाकर सुलझाते भी हो और निर्णय अच्छा होता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और हैप्पीनेस वाला हालात बन जाता है। आप कोलैबोरेशन करने में बहुत अच्छे हो, आपको कम्युनिटी बनाने में बहुत अच्छे हो, आप हैप्पीनेस वाली माहौल क्रिएट करने में बहुत अच्छे हो, आप जगल वाली एनर्जी को खत्म करने में बहुत अच्छे हो। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, क्लियर होता है, ऐसा इंसान डिसिप्लिन में रहता है, सच्चाई की तरफ रहता है, लीडरशिप क्वालिटी रहता है इसके अंदर में, और प्रैक्टिकल रहता है। रूड तो रहता ही है, क्योंकि जब तक रूड आप नहीं बनते हो तब तक किसी भी डिसीजन तक आप पहुंच नहीं पाते। रूड रहना ही आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जाते हो तो, ठीक है। ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर और आप फैमिली बनाने में बहुत माहिर हो। माहिर मतलब उनको पूरे तरीके से सेटल करने में, उसकी फाउंडेशन, उनकी बाउंड्री सेट करने में आपका जो माइंड चलता है कि किस तरह से एक फैमिली को बिल्डअप किया जाए, किस तरह से सारी चीज़ें रखी जाए, किस तरह से एक लाइफ होती है ना फैमिली लाइफ में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप उन सारी चीज़ों के प्रति काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आते हो, काफ़ी सच्चाई नज़र आती है फैमिली को बना के रखने में आपके, ठीक है। चलिए 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, आप चाहते हो कि हैप्पीनेस वहीं आ सकती है जहां सोल टू सोल कनेक्टेड हो, क्योंकि आप बहुत क्लियर रोड तो हो लेकिन फेक लोगों से आप दूर रहते हो, ऐसे लोगों को आप दूर रखते हो, ऐसे लोगों को आप सुधार सकते हो, ठीक है। फेक लव पर आपके बहुत सख्त रवैया रहता है। 10 ऑफ पेंटिकल में था क्लोजअप, रेसिस्टेंस, प्राइड, डिफेंसिव, वंडर्ड एंड वॉरियर। आप क्या करते हो ना, अपने फैमिली के लिए या फिर किसी भी डिसीजन के लिए, एक अच्छी वेल्थ और हार्मनी वाली लाइफ के लिए आप काफ़ी डिफेंसिव नज़र आते हो कि किसी भी तरह की बाहरी बुराइयां या बाहरी चीज़ें इफेक्ट ना करे किसी के फैमिली लाइफ में या अपनी भी लाइफ में। अपवाद जैसी चीज़ों को आप दूर रखते हो, ठीक है। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है। 5 ऑफ बैंड क्यों है? मेमोरीज, आप क्या करते हो ना, पुरानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उन चीज़ों को क्या करते हो, हटाने का प्रयास करते हो और सोचते हो कि हो ना हो ना हो, ये पुरानी चीज़ें से कनेक्टेड है लेकिन ये पुरानी चीज़ें कभी भी प्रेजेंट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए आप उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। क्योंकि मेमोरी क्या होती है ना, प्रेजेंट लाइफ में
लड़ाई झगड़े क्रिएट कर देती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, पीछा करती है, ठीक है। सेल्फ डिसेप्शन, टेम्पटेशन, आप रूड हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर एंगल से आप चीजों को देखते हो, जितनी भी एंगल हो सकती है इंसानों की लाइफ में, किस हद तक कोई सोच सकता है, आप सारी चीजों को फेस कर चुके हो, सारी चीजों को भली भांति जानते हो। सेजिटेरियस, आपके अंदर की क्वालिटी उस लेवल तक है जिस लेवल तक इंसान टूट सकता है, किस किस तरह की भावनाएं मन में चल सकती है, लाइफ में चल सकती है, आप सारी चीजों को बहुत बेहतर समझते हो, ठीक है। इसलिए आप इतने रूड हो, इतने क्लियर हो, इतना डिसिप्लिन में हो। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? पैशन, एक्शन ऑफ फायर, आप ज्यादा देर तक कंफ्यूजन में नहीं रह सकते, ना ही परिस्थितियों में ऐसी कंफ्यूजन वाली चीजों को आप रहने देते हो। आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो और उन सिचुएशन को, उस हालातों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो, बदलने का प्रयास करते हो, फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करते हो। लोनली, जैसे कि डाउट होता है ना, डाउट जैसी चीजें, ऐसी भी चीजें आती है जहां डाउट हुआ। टू ऑफ सोर्ड, जगलिंग डाउट, कंफ्यूजन, इल्यूजन, सारी चीजें। तो जहां डाउट हुआ, निगेटिविटी क्रिएट हुई, आप जल्दी से जल्दी उन चीजों को खत्म करते हो, बहुत जल्दी, समय नहीं गवाते। आप थोड़े डिसिप्लिन वाले नजर आते हो, काफी रूड नजर आते हो, ऐसी स्थिति में आप काफी रूड बन जाते हो और बहुत फादर फिगर के लेवल तक आप सोचते हो कि कैसे चीजें होनी चाहिए, कैसे रूल ऑफ पावर चलानी चाहिए, कैसे अथॉरिटी में रहनी चाहिए, अथॉरिटी में रहकर ही इन चीजों को कंट्रोल में किया जा सकता है, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर में है, ठीक है। धनु राशि, आप रूड इसलिए बनते हो ताकि ऐसी बुरी चीजें और बुरे लोग के अंदर में डिसिप्लिन आ सके, सामने वाले के अंदर में डर पैदा हो सके, ताकि ये आगे चलकर किसी और को परेशान ना करे, ना ही दूसरी बार ऐसी गलतियां दोहराई जाए, ठीक है। इस तरह से आप समस्या का समाधान करने में माहिर हो, ठीक है धनु राशि।